हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन सरोवर में स्वागत है। फिर आपको मिलते हैं अपने आज एक नई कहानी के साथ, एक नए एम को लेकर आगे बढ़ने के साथ। और आई होप, मैं अपनी इच्छा यही रखता हूं कि आप सभी अपने बच्चों से, अपने फ्रेंड से ये सारे स्टोरीज अपने अकॉर्डिंग शेयर कीजिए, जिससे कि उन्हें भी अपने लाइफ में कुछ भी जो भी कमियां हैं, जो भी उनके लाइफ में परेशानियां हैं, उन्हें वो आसानी से दूर कर सके। चलिए आज हम अपनी स्टोरी को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी है जब एक व्यक्ति एक महान फिलोसफर, एक बहुत बड़े ज्ञानी, उनका नाम था सुकरात, जो कि अपने फॉरेन कंट्री के बहुत बड़े फिलोसफर थे, बहुत बड़े दार्शनिक थे, बहुत बड़े विद्वान थे। तो उन सुकरात के पास जाकर एक व्यक्ति ने एक दिन कहा कि आप यहाँ पर इतने बड़े दार्शनिक हैं, आप बहुत बड़े फिलोसफर हैं, आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, तो आप मुझे इतना बता दीजिए कि सफलता का रहस्य क्या होता है। मैं आपसे इतना जानना चाहता हूं कि इंसान सफल कैसे हो सकता है, सफलता का रहस्य क्या है। सुकरात ने उनकी बात बहुत ध्यान से सुनी। सुकरात ने बोला कि ठीक है, आपको आपके प्रश्न का उत्तर कल आपको मिल जाएगा, लेकिन कल आपको, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पर नदी बहती है, आप नदी के किनारे पर हमें मिलिएगा, मैं वहाँ पे रहूँगा, मैं आपको वहीं पर आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। उस व्यक्ति ने बोला ठीक है। अगला दिन आया। अगले दिन वो व्यक्ति बताए हुए समय पर सुकरात के पास उसी नदी के किनारे पहुंच गया। उसने अपना फिर से प्रश्न रिपीट किया कि सफलता का रहस्य क्या है, मुझे आपने आज बुलाया था और मुझे बताइए कि सफलता का रहस्य क्या है। सुकरात ने बोला कि ठीक है, आपको मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं, लेकिन उसके पहले आपको मेरा एक काम करना पड़ेगा। व्यक्ति ने कहा ठीक है, आप काम बताइए, मैं आपका काम करता हूं, उसके बाद से आप मुझे मेरा उत्तर दे दीजिएगा। व्यक्ति ने जब काम पूछा तो सुकरात ने कहा कि आप एक काम करिए, जो नदी सामने बह रही है, इस नदी की एक बार गहराई नाप के आइए। ज़्यादा गहरा नहीं है, बट एक बार आप इसकी गहराई नाप के आइए कि ये नदी कितनी गहरी है। उस व्यक्ति ने कहा ठीक है, मैं नदी की लगभग गहराई नाप के आता हूँ। वो व्यक्ति नदी की गहराई में आगे बढ़ता गया, जितना उससे हो सका वो उतना आगे बढ़ता गया नदी की गहराई को नापने के लिए। जब वो एक समय पर नदी की अधिक गहराई तक पहुंच गया तो पीछे से वही जो ज्ञानी सुकरात थे, जो बहुत बड़े फिलोसफर हैं सुकरात, उन्होंने उसे गर्दन को और उसके सिर को पकड़कर बहुत तेजी में पानी में डुबो दिया नीचे तक। अब वो नीचे डूबने के बाद वो व्यक्ति अपने हाथ पैर फेंक रहा था, लगातार पानी से निकलने की वो पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन सुकरात हेल्दी थे, सुकरात बहुत ताकतवर थे, तो उन्होंने अपने ताकत के बल से उन्होंने उस व्यक्ति को पानी के अंदर कुछ देर तक डुबोए रखा। कुछ देर बाद जब उस आदमी की सांसें फूलने लगी, जब वो आदमी हाथ पैर पटक रहा था, पूरे शरीर को वाइब्रेट कर रहा था, हिला रहा था, पानी से बाहर निकलने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा था, तब कुछ देर बाद जब सुकरात को लगा कि अब ये मर जाएगा, तो सुकरात उसको पानी से बाहर निकलने के लिए अपना हाथ हटाया। जैसे ही सुकरात ने अपना हाथ हटाया, वो एकदम से पानी पर झटके से पानी के बाहर आया। सुकरात ने उसको उसी अवस्था में नदी के किनारे ले गया। सुकरात ने बोला कि मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आप नदी के अंदर कैसा फील कर रहे थे। उस व्यक्ति ने बहुत नाराज होके बोला कि ये कैसा तरीका है आपका, आपके प्रश्न और पूछने का या फिर मेरे प्रश्न के उत्तर देने का। तो सुकरात ने बोला कि आपके सारे सवालों का मैं जवाब दूंगा, लेकिन पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर आप प्लीज दे दीजिए कि पानी के अंदर जब आप डूब रहे थे तो आपको कैसा फील हो रहा था। उस इंसान ने नाराज होते हुए कहा कि कैसा क्या फील हो रहा था, कि मैं जब पानी के अंदर था तो मैं हर संभव प्रयास कर रहा था, मैं अपने हाथ फेंक रहा था, मैं अपने पैर पटक रहा था, मैं अपने पूरे शरीर से, अपने जितनी हमसे हो सकता है, जितना मुझसे, मैंने पूरी ताकत लगा दी थी कि मैं कैसे भी करके नदी के ऊपर आऊं, और मुझे सांस लेने की बहुत ज़रूरत थी। मैं उस हवा को, मैं उस वायु को, मैं उस सांस को लेने के लिए किसी भी कीमत पर जा सकता था उस समय, इतनी मुझे प्रॉब्लम थी पानी के अंदर। ठीक। सुकरात ने बोला कि जो आपने अभी बोला है मुझे, यही आपके प्रश्न का उत्तर है। सुकरात ने बोला कि जिस तरह आपको पानी के अंदर सबसे ज्यादा आवश्यकता थी वायु की, सांस लेने की, और उसके लिए आप
हर एक संभव प्रयास कर रहे थे, आप किसी भी कीमत पर जाने के लिए तैयार थे, बट आपको सिर्फ उस समय एक वायु चाहिए होता, आपको बाहर की एयर चाहिए थी, बाहर को सांस लेने के लिए आपको चाहिए था। जितना परेशान थे सांस लेने के लिए, क्या उतना आप परेशान हैं अपने जीवन में सफल होने के लिए, अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए? यही आपके इस सवाल का जवाब है कि अगर आप उतना परेशान हैं जितना नदी के अंदर जब आप डूब रहे थे और सांस लेने के लिए परेशान थे, अगर उतना ही ज़्यादा अगर आप परेशान हैं अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। यही सफलता का रहस्य है। उस व्यक्ति को उसके प्रश्न का भरपूर प्रैक्टिकली आंसर मिल चुका था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगर हमें अपने लक्ष्य को, अगर हमें अपने लाइफ में सफल होना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो हमें उसी इंसान की तरह, उसी सुकरात की बातों में जो हमें ज्ञान मिला, उस इंसान की तरह हमें पानी के अंदर, जिस तरह वो इंसान परेशान था सांस लेने के लिए और उसके लिए वो अथक प्रयास कर रहा था, वो कुछ भी करने को तैयार था, उसी तरह अगर हम अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए उतना ही परेशान है, उतना ही हम जोर लगा रहे हैं, उतना ही हम किसी भी कीमत पर जाने को तैयार हैं, तो डेफिनेटली हम अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। जिस तरह उसको अगर 1 सेकेंड और वायु ना मिलती, अगर उसे सांस लेने को ना मिलता तो वो मर जाता, उतना अगर व्याकुल, उतने परेशान अगर हम हों अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, तो सफलता हमें कैसे नहीं मिलेगी, सोचिएगा। धन्यवाद दोस्तों, हमारी कहानी यहाँ पर खत्म होती है। फिर आपको मिलते हैं अपने नेक्स्ट कहानी में, नेक्स्ट अपने स्टोरी में। तब तक के लिए धन्यवाद, स्वस्थ रहिए।